नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडॉफर्स टू यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी को लेकर जो कि संबंधित है यूपी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। यूपी पीजीटी की कट ऑफ के बारे में, यूपी पीजीटी को लेकर आप सभी के एग्ज़ाम में हाल ही में जो चीज़ें देखने के लिए मिली उसके आधार पर फाइनल कट ऑफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी पीजीटी का एग्ज़ाम दे चुके हैं, एग्ज़ाम देने के बाद सबसे ज़्यादा परेशान है कि क्या कट ऑफ रह सकती है, एग्ज़ाम का पैटर्न देख कर के क्या चीज़ें निकल कर के आ रही हैं और इस पैटर्न के आधार पर कितनी कट ऑफ जा सकती है, चाहे वो अगर बात की जाए किसी भी सब्जेक्ट को लेकर हो, किस सब्जेक्ट में कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, किस सब्जेक्ट में कट ऑफ कम जाएगी, किसका पेपर आसान था, किसका पेपर कठिन था। इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ और पूरे तरीके से सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी और जो चीज़ें मैं आप सभी को दिखाऊंगा उसके आधार पर दूंगा, क्योंकि मैंने जो आप सभी के लिए कंटेंट क्रिएट किया है वो हमेशा रियल ऑथेंटिक रहा है। तो बिना किसी देरी के सीधे बात कर लेते हैं यूपी पीजीटी की एग्ज़ाम की कट ऑफ के बारे में कि क्या कट ऑफ आप सभी के सामने निकल करके आ रही है। चलिए पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ कट ऑफ को लेकर। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो पीजीटी का एग्ज़ाम का पैटर्न था, अब तक के इतिहास में ऐसा पैटर्न देखने के लिए नहीं मिला और आगे भविष्य में तो देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं आया था। उसके पीछे की कुछ वजह भी रही थी। अगर आपको पता होगा तो अब तक जो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न में पुराने नियमों के आधार पर जो आपके क्वेश्चन हैं वो आते थे कि भाई ऊपर से 4-5 क्वेश्चन हर टॉपिक से उठा करके डाल दो और फिर आपका एग्ज़ाम करवा लो। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इस बार डीपली अंदर तक एग्ज़ाम को कहीं ना कहीं आप सभी को समझाने की कोशिश की कि हमेशा ऐसे ही क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि आप सिर्फ रट लेंगे। जब तक आपको अपने सब्जेक्ट की समझ नहीं होगी तब तक आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब देखो, मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में कुछ चीज़ें भी समझाऊंगा, फिर उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ है निकल कर के आएगी फिर बताएंगे। क्योंकि ऐसे ही रैंडम अगर मैं आपको कोई कट ऑफ बताऊँगा या मैं तो क्या कोई और भी बताएगा, वो भी सही नहीं हो सकती है। क्योंकि कट ऑफ बताने का एक मेन पॉइंट क्या है, अगर मैं आपको कोई कट ऑफ बता रहा हूँ कि भाई इसकी कट ऑफ इतनी जाएगी, अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उसके पीछे की वजह तो आपको पता होनी चाहिए। वही वजह समझाने के लिए मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। अब अभी तक आपके एग्ज़ाम में कितनी सीटें थी आपको याद नहीं रही होंगी, याद कर लेना। यहाँ पे आपकी सीटें लिखी हुई हैं मेल और फीमेल को लेकर। मेल की सीटें 81 हैं तो फीमेल की 85 के समथिंग है। इंग्लिश में 62 हैं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी मेल की फीमेल की इतनी है, टोटल इतनी है। इकोनॉमिक्स में इतनी है, जियोग्राफी में इतनी है, संस्कृत में इतनी है। पढ़ करके इसलिए नहीं बता रहा, समय आपका भी बचेगा। बायोलॉजी में इतनी है, फिजिक्स में इतनी है, इसी तरीके से केमिस्ट्री, सिविक्स और सोशलॉजी, मैथमेटिक्स के अंदर ये आप सभी की जो सीटें निकल कर के आती हैं। टोटल जो सीटें हैं वो आपके सामने हैं, 549 सीटें हैं, है ना, मेल की, और 75 सीट हैं फीमेल की। ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि आपको पता होना चाहिए आपकी जो मेरिट बनेगी, मेल जो फीमेल की सीट पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन फीमेल मेल की सीट पे जा सकती हैं। कैसे जा सकती हैं? क्योंकि उनका आरक्षण है। ठीक है, आरक्षण नहीं है क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए एलिजिबल किया जाता है, मेल को एलिजिबल नहीं किया जाता इसलिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा लॉजिकल बात कर लेते हैं। लॉजिकल बात इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आपकी कट ऑफ को लेकर जो सबसे मेन पॉइंट था एग्ज़ाम का पैटर्न। एग्ज़ाम का पैटर्न निश्चित तौर पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। आपकी दोनों दिनों की परीक्षाएं संपन्न हो गई हैं। ये सब्जेक्ट थे, मैंने आपकी एग्ज़ाम डेट इसलिए बीच में डाली है जिससे आपको याद है कि सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हुए, कोई और तो नहीं हुआ था। क्योंकि पिछली बार एंटरप्रेन्योरशिप का भी एग्ज़ाम होता था, इस बार एंटरप्रेन्योरशिप का एग्ज़ाम नहीं होता है ना। तो जिनको पता होगा उनको पता होगा, जिनको नहीं पता कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कुछ बातें हैं आपके 3 पॉइंट को लेकर कि किस आधार पे आपकी मेरिट बनती है। देखो, अगर बात की जाए मेल और फीमेल को लेकर मेरिट के बारे में, 3 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं आपकी मेरिट बनाने के लिए। पहला क्या है? पहला है कितनी सीटें हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई। दूसरा है कितने छात्रों ने परीक्षा को दिया है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार तकरीबन 60% छात्रों ने परीक्षा को छोड़ दिया है, 40% छात्रों ने परीक्षा को दिया। अब 40% छात्र अगर परीक्षा देंगे तो ये तो कन्फर्म है कि मेरिट आपकी कम जाएगी। चूँकि पहला जो पॉइंट हमने देखा कि यहाँ पे सीटों की संख्या पहले से कम है। ठीक है, सीटों की संख्या कम है, इसका मतलब कट ऑफ हाई जाएगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे कम अभ्यर्थियों ने परीक्षा को दिया है
तो कट ऑफ फिर थोड़ी सी कम जाएगी। अब एक और पॉइंट आता है तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। अगर एग्ज़ाम का पैटर्न हाई है, अगर एग्ज़ाम का पैटर्न हाई है तो आपकी जो कट ऑफ है वो क्या जाएगी, कम ही जाएगी। तो दो पॉजिटिव साइन आपके लिए हैं नीचे जाते हुए कट ऑफ को ले जाने के लिए। पहला है एग्ज़ाम का पैटर्न हाई, दूसरा है सीटों की संख्या तो कम है लेकिन अभ्यर्थी भी कम है, क्योंकि 40% छात्रों ने परीक्षा दी है। अब 40% कम तो नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पर आप मान कर के चलो कि कुल मिलाकर के 20% ही रह जाएंगे। 20% तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न ही ऐसा आया। अब एग्ज़ाम के पैटर्न की जब बात की जा रही है तो देखो, मैंने अपने कई बार वीडियोज़ में आपको 3 बातें बताई थी बहुत अच्छे तरीके से कि आपके क्वेश्चंस लेंथी होंगे, लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी बताई थी कि क्वेश्चन की जो भाषा होगी वो थोड़ी सी टफ रहेगी, इजी लैंग्वेज नहीं पूछी जाएगी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण लाइन मैंने आपको समझाई थी कि आपके जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आने वाले हैं वो ऐसे ही ऊपर ऊपर से नहीं आएंगे, वो आएंगे डीपली जा कर के। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आयोग को पता चलेगा कि डिटेल में जिसने स्टडी की है उसको नौकरी देनी है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब ये तो पूरा का पूरा सिनारियो हो जाता है। एक एडवांस पॉइंट होता है जो इस भर्ती में नहीं होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। देखो, परीक्षा में कई बार धांधली भ्रष्टाचार जैसे सवाल उठते हैं, लेकिन चूंकि इस बार आयोग ने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लिए हैं। पहला प्रिकॉशंस कि एआई इंटीग्रेटेड जो सीसीटीवी रूम था ब्रॉडकास्टिंग के लिए या देखने के लिए, उसका इस्तेमाल किया, शायद उससे बेनिफिट मिला ही होगा। ओएमआर स्कैनिंग को लेकर सभी जगह नहीं था, लेकिन कुछ जगहों पे कोशिश की गई है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे किया जा रहा है, सडनली लागू नहीं किया जा सकता है ना पेन एग्ज़ाम के अंदर, इसलिए। दूसरी चीज़ ये होती है, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, तो इसको हम इसमें नहीं लाएंगे क्योंकि इस पर तो बात की करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमें थोड़ी पता क्या होता है, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम में ऐसा हुआ है पहले, तो अभ्यर्थी कई बार सवाल करते हैं, मैंने आपको बता दिए। इसमें शायद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसी पूरी उम्मीद है, क्योंकि आयोग अगर ऐसा इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता तो एक ओएमआर स्कैनिंग जैसा मुद्दा नहीं उठाते। उन्होंने अपने एंड से उठाया, बहुत अच्छा है और सराहनीय है। अब बात ये है कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, थोड़ी सी हमें बता दो, क्योंकि कुछ लोग आएंगे सीधे कट ऑफ पे बात करेंगे, हमें कट ऑफ दे दो भाई, हमें जाने दो, हमारा काम हो गया। तो मैंने आपको सीटें बता दी हैं, अब आप सीटों के आधार पे कट ऑफ को समझ लो। मैंने यहाँ पे आपके लिए जो कट ऑफ लिखी है, इधर मेल की है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, इधर मेल की होगी, इधर फीमेल की होगी, ये कट ऑफ होगी। और जो मैंने आपके लिए कट ऑफ लिखी है उसमें जो जनरल की कट ऑफ है, ठीक है, जनरल की कट ऑफ है, अगर कोई अभ्यर्थी ओबीसी से है तो मान करके चलो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं उसके आधार पे है ओबीसी और एससी और एसटी, इन सबको बता देता हूँ मैं। कहीं कहीं पे सीटें भी नहीं है, किसी में ओबीसी में सीट ही नहीं है, एससी में सीट नहीं है, एसटी में नहीं है, तो जनरल की जो कट ऑफ है, जो यूआर की सीटें होंगी उसमें जनरल की कट ऑफ के आधार पर चयन होगा, तो वही आपके लिए है। अगर कहीं पर आप जानना चाहें तो मान लेना जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ है उससे एक क्वेश्चन आप अपना कम कर लें, नंबर नहीं, क्वेश्चन पे बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्ज़ाम में, क्वेश्चन के आधार पे हम बात कर रहे हैं, तो नंबर तो यहाँ लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट में आपकी कट ऑफ कम जा सकती है, ओबीसी, एससी, एसटी। अदरवाइज जो जनरल की कट ऑफ है वही आपके लिए फाइनल कट ऑफ रहेगी और ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। अब कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो देखो, मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मान करके चलिए कि आपके 100 क्वेश्चन अभी सही हो रहे हैं, क्योंकि 125 तो किसी के सही नहीं होंगे, और इसमें तो बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत टफ था। दूसरा जो निकल कर के आता है कि मैक्सिमम अगर आपने 110 अटैम्प्ट किए तो मुश्किल से 90 आपके सही जाएंगे, ठीक है। तो फिर भी अगर मान के चलो किसी ने 110 भी अटैम्प्ट कर लिए तब भी उनके 100 ही सही जा सकते हैं, इससे ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अभ्यर्थी अटैम्प्ट कर लेते हैं, इस बात में कोई संशय नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर आप सभी के जितने भी क्वेश्चन सही जा रहे हैं उसके आधार पे क्या कट ऑफ निकलता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के क्रैश कोर्स के बारे में, जो कि जीआईसी प्रवक्ता के लिए। अगर एग्जाम के पैटर्न के आधार पर नहीं पढ़ोगे तो दिक्कतें होंगी, और एग्जाम के पैटर्न के आधार पर आपके लिए बेहतरीन क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जिसको आप मात्र 30 दिन में पढ़ करके भी अपना काम कर सकते हैं। 199 रुपये के अंदर आपको मिलता है 45,000 वन लाइनर, 55 मॉक टेस्ट, ऑल इम्पोर्टेंट नोट्स, 6 मंथ का करंट अफेयर और 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आप इसे परचेज कर सकते हैं 7986240141 पे व्हाट्सएप करके, और जीके जीएस की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो देर किस बात की, अभी परचेज कर लें। अगर आप यूपीटीईटी की प्रिपरेशन करें तो भी आप सभी के लिए जो कोर्सेज है वो अवेलेबल हैं, जिसमें आपको मिलते हैं 60,000 वन लाइनर, सभी सब्जेक्ट के नोट्स,
50 प्रैक्टिस सेट 2011 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 24/7 का चैट सपोर्ट आप इसे परचेज़ कर सकते हैं 7719676659 पे व्हाट्सएप करके मात्र 199 के अंदर। तो देख इस बात की अभी परचेज़ करें और दोनों के नंबर आप सभी की स्क्रीन पर हैं, दोनों का इस्तेमाल करके आप दोनों कोर्सेज़ को परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखो पता है क्या, अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ोगे तभी तो अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए मैं आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करवाता हूँ, बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स को लेकर। पहला एग्जाम फिजिक्स का ही हुआ था, तो फिजिक्स में जो मेल की कट ऑफ है वो इतनी रह सकती है, फीमेल की इतनी रह सकती है। कहीं पे अगर सीटों की संख्या नहीं है तो उसकी कट ऑफ तो बताने का फ़ायदा ही नहीं है, मैंने बस बता देना है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो मेल की 88 और 91 के समथिंग रह सकती है। इसी तरीके से बायो की बात की जाए तो 84 और फीमेल की 89 के समथिंग रह सकती है। अब इसमें मान लो कि 2+3 या -3, ये बाद में डिसाइड होगा। हो सकता है कि इसमें +3 भी हो जाए या -3 चला जाए। -3 जाने की चांस कम है, +3 जा सकती है, ठीक है। तो जहाँ पर भी कोई कट ऑफ बता रहा हूँ ना, उसमें +3 आप मान करके चलना कि +3 तक जा सकती है, -3 तक भी जा सकती है। ये एक संभावित कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ तो आयोग ही जारी करेगा। बायोलॉजी के लिए 84, होम साइंस के लिए 88 या 93, फीमेल के लिए +3 ±। हिस्ट्री के लिए 96 और फीमेल की 99 +3 ±। एजुकेशन की 84 और फीमेल की 88 +3 ± के साथ। इंग्लिश की 88 और 94 फीमेल की +3 ± और एग्रीकल्चर की 93 और 97 +3 ± कॉमर्स के लिए 90 और 95 +3 ± सोशलॉजी 88 और 93, सिविक्स की 96 99 और मैथमेटिक्स की 88 94, इकोनॉमिक्स की 84 89 और इसी तरीके से संस्कृत की 99 और 109 के समथिंग भी जा सकती है। यहाँ पे आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई जा सकती है। संस्कृत में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि संस्कृत में जो अभ्यर्थी पढ़ते हैं उनको बहुत कुछ आता है। साइकोलॉजी की 84 89, केमिस्ट्री 84 88, इसी तरीके से जियोग्राफी 99 और 103, हिंदी की 101 और 108 और आर्ट की 90 to 96। ये मैक्सिमम कट ऑफ है। उम्मीद है +3 ± के आधार पे इससे कम ही कट ऑफ जाएगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि भाई कट ऑफ को लेकर इसमें कट ऑफ ज़्यादा बताई गई है तो आप कमेंट करके बताएं। कट ऑफ ज़्यादा बताई गई है तो भी आप कमेंट करके बताएं। कट ऑफ कम या ज़्यादा को लेकर आपका क्या अनुमान है, क्योंकि अभी जो आप सभी के लिए मैंने कट ऑफ बनाई है उसमें कुछ चीज़ें बदल सकती हैं आने वाले समय के अंदर, आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर आपके पास आपने इन चीज़ों को फोकस नहीं किया तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फ़िलहाल जो कट ऑफ आपकी रहनी चाहिए थी वो मैंने आपको समझा दिया। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है कमेंट करके पूछ लेना। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।